नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6। पाठ पढ़ने के पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, पुराने पाठ 1, 2, 3, 4, 5 का हल हमारे इस चैनल पर डल चुका है, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं, पाठ का हल कर सकते हैं और साथ ही साथ आगे आने वाले पाठों के लिए हमारा चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपना स्नेह बनाइए ताकि आगे आने वाले पाठों का हल आपको तुरंत वीडियो डलते साथ मिल सके। चलिए हम देखते हैं पाठ में क्या दिया गया है आज। लेसन 6 पाठ 6 आई लव लिटिल पुसी, यानी कि छोटी बिल्ली को मैं प्यार करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक दी हुई है, गुड़िया दी हुई है, लड़की दी हुई है, जिसके पास एक छोटी सी बिल्ली है जो उसे बहुत प्यार करती है। तो चलिए इसके पाठ का हल हम आज देखते हैं क्या क्या दिया गया है हमें। पहला दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो प्रश्न पहला है, पुसीज कोट इज सो ब्लैंक। पुसी यानी बिल्ली का कोट ऊपर से कैसा है, बहुत गर्म है। तो बी आंसर है वार्म। वार्म यानी होता है गर्म। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। कौन सा जानवर कविता में बताया गया है। तो बी उत्तर है इसका, कैट बिल्ली। आगे दिया है प्रश्न तीसरा, व्हाट वुड कैट डू इफ आई हर्ट हर। अगर मैं बिल्ली को हार्म करूँ या फिर उसे दुख दूँ, परेशान करूँ, तो वो मुझे क्या करेगी। ए आंसर है हार्म मी, मुझे भी क्या करेगी, वो परेशान करेगी, हानि पहुंचाएगी। प्रश्न चौथा दिया है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ कम। कम यानी होता है आना और आना का अपोजिट यानी उल्टा होगा गो। तो सी आंसर है गो, आना का जाना। प्रश्न पांचवा दिया हुआ है, राइट द सिमिलर मीनिंग ऑफ जेंटल। जेंटल यानी होता है प्यार से, है ना, कोमल। तो इसका सिनोनिम लिखना है। सिनोनिम यानी होता है सिमिलर अर्थ होगा, तो उसका हो जाएगा ए काइंड। काइंड यानी होता है दयालु। चलिए आगे दिया हुआ है, फिल इन दी ब्लैंक्स। खाली स्थान भरना है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में प्रश्न छठवा है, अ गुड लाफ इज ब्लैंक इन द हाउस। ये अच्छी हंसी खुशी क्या होती है, सनशाइन, रोशन करती है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, अ गुड लाफ इज सनशाइन इन द हाउस। प्रश्न सातवां दिया हुआ है, अ कैट ऑलवेज स्केयर्स ऑफ ब्लैंक। क्या करती है कैट, हमेशा उसे क्या करती है, अपनी हरकतों से डरा देती है। तो क्या आ जाएगा, मी, मुझे डरा देती है। प्रश्न आठवां दिया हुआ है, द अपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड। कोल्ड यानी होता है ठंडा और अपोजिट यानी उल्टा। तो ठंडा का उल्टा क्या हो जाएगा, गर्म, तो जिसे हम कहेंगे हॉट। और इसके अलावा हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका वार्म भी लिख सकते हैं। वार्म यानी होता है गर्म। चलिए आगे दिया हुआ है प्रश्न नौवां, द राइमिंग वर्ड फॉर कैट। कैट का मिलता जुलता शब्द क्या होगा, यानी कि जिनका उच्चारण एक जैसा हो, राइमिंग, तो हो जाएगा मैट। मैट यानी होता है चटाई, कैट यानी होता है बिल्ली। चलिए प्रश्न 10वां दिया हुआ है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कोट। कोट को ही और क्या कहते हैं, पर्यायवाची क्या होगा उसका, तो होगा उसका जैकेट। कोट है जैकेट। चलिए आगे आपको दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनके प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। प्रश्नोत्तर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी बच्चों, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा के समय में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज का वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, जिसे आप तुरंत देख सकें, ताकि परीक्षा के समय आपको बहुत समय नहीं रहता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ध्यान से प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको चैनल में डलते साथ मिल जाए, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें, अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। और हमारी शुभकामनाएं ऐसी रहे कि आपको कक्षा में अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। चलिए आगे अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न 11 यहाँ पर दिया हुआ है, What does pussy have to protect herself from cold? यानी कि बिल्ली क्या करती है खुद को ठंड से बचाने के लिए।
पुशी हैज़ कोट टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द कोट, यानी पुशी के पास में, बिल्ली के पास में एक कोट है। कौन सा कोट है वो? फर वाला कोट है ना, जिससे क्या रखती है बिल्ली, हमें झब्बी झब्बी लगती है, उसे ही कहा गया है कोट, है ना, जिससे वो क्या करती है, खुद को ठंड से बचाती है। प्रश्न 12 दिया हुआ है, वाई डज द चाइल्ड लव पुसी, बच्चे बिल्ली को क्यों प्यार करते हैं? तो द चाइल्ड लव्स पुसी बिकॉज इट इज क्यूट, वो बहुत प्यारी होती है, इसीलिए छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। प्रश्न 13 दिया है, राइट एंटोनिम ऑफ वर्ड्स पुश एंड विन, तो क्या क्या दिया है यहाँ पे? एंटोनिम यानी होता है अपोजिट या उल्टे, तो क्या आ जाएगा? पुश यानी होता है धक्का दो, है ना, पुश यानी होता है खींचो, और पुल यानी होता है धक्का देना। तो खींचेंगे यानी अपने तरफ खींचेंगे, और धक्का देंगे तो दूसरे की तरफ देंगे, तो पुश का उल्टा हो जाएगा पुल। और विन यानी होता है जीतना, तो जीतना का उल्टा होता है हारना, तो इसके लिए अपोजिट वर्ड हो जाएगा लॉस, है ना। चलिए आगे दिया है प्रश्न 14, राइट एनी नेम फॉर कैट यू लाइक, एक कोई अच्छा सा नाम बताओ जो बिल्ली आपको पसंद है। तो अ नेम फॉर अ कैट कुड बी, क्या हो सकता है? मिनी नाम हम दे सकते हैं अपनी बिल्ली को। चलिए आगे दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको 1 या 2 वाक्यों में देना है, सेंटेंसेस में, ठीक है। तो प्रश्न 15 दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट डज द चाइल्ड नॉट डू विथ पुशी अकॉर्डिंग टू द पोएट, है ना, कि जो कवि है उसके अनुसार बिल्ली के साथ बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं। तो आंसर है इसका, द चाइल्ड डज नॉट हार्म द पुशी, बिल्ली को वो हानि नहीं पहुंचा सकते, अकॉर्डिंग टू द पोएट, है ना, कवि के अनुसार बिल्ली को क्या नहीं पहुंचा सकते? हानि नहीं पहुंचा सकते, नहीं तो वो क्या होगा, बदले में वो भी उसे, उन बच्चों को हानि पहुंचाएगी। चलिए आगे दिया हुआ है प्रश्न 16, व्हाट विल पुसी डू इफ द चाइल्ड हर्ट्स हर, तो यहाँ पे पूछा है अगला प्रश्न, अगर प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या होगा अगर बच्चे पुशी यानी बिल्ली को हानि पहुंचाएंगे, हर्ट करेंगे, दुख देंगे। तो आंसर है, इफ द चाइल्ड हर्ट्स हर द पुशी विल हार्म हिम, तो क्या होगा, अगर बच्चे उसे क्या करेंगे, हर्ट्स, बच्चे बिल्ली को परेशान करेंगे, तो हर द पुशी विल हार्म हिम, वो उन सबको क्या करेगी भी, उन बच्चों को भी हानि पहुंचाएगी। प्रश्न 17 दिया हुआ है, हाउ डू यू डील विथ योर पेट एनिमल्स, अपने पेट एनिमल्स के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। तो उत्तर है इसका, वी टेक केयर ऑफ हिम और हर, हम उनका क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं। एंड हैंडल ओवर पेट्स वेरी जेंटली, उनको बहुत आराम से संभाल करके उन्हें पकड़ते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये उत्तर हो गया। आगे दिया है प्रश्न 18, प्रश्न 18 में क्या दिया है देखते हैं, आई वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देखिए क्या बता रहा है ये हमें, अभी किसमें है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि अभी चल रहा है। आई वॉज कमिंग, सॉरी पास्ट में है बच्चों, आई वॉज दिया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि मैं भोपाल से आ रहा था। अब इसको हमको किस में बदलना है, फ्यूचर में, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा वाक्य, देखो, आई विल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल, तो उसका कैसे बोलेंगे हिंदी में, मैं उस समय भोपाल से आ रहा होऊंगा, आई विल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल। चलिए आगे दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी प्रश्नों के उत्तर हमको लंबे देना है, आगे 3 4 5 लाइन में देना है। तो रीड द कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चन, हमें कैलेंडर पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, जुलाई 1 बैक टू स्कूल, अगस्त 3 कैंप, सितंबर 9 पेरेंट्स डे, अक्टूबर 3 गेम्स डे, 10 एग्जाम वीक। चलिए नवंबर में क्या दिया हुआ है, 20 स्कूल ओपन, दिसंबर एनुअल फंक्शन डे, जैन 5 टेस्ट वीक, फेब 19 रीडिंग वीक, मार्च 12 स्कूल पिकनिक, अप्रैल 22nd एग्जाम वीक, मई 1 समर वेकेशन, जून समर वेकेशन। तो इस तरह से हमारे साल के पूरे 12 महीनों का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलेंडर दिया हुआ है कि क्या क्या होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं प्रश्नों के उत्तर क्या दिया है, इन विच मंथ इज द स्कूल ओपन डे, किस दिन होगा, है ना, स्कूल कौन से दिन ओपन होगा। तो क्या आएगा यहाँ पे उत्तर,
प्रश्न पहला दिया है बच्चों यहाँ पे, इन विच मंथ इज द स्कूल ओपन डे, यानी कि कौन से महीने में स्कूल खुलेगा, ये वाला पूछ रहा है। ओपन डे दिया है, ओपन डे यानी कि खुलने वाला दिन, तो आएगा मंथ उसका आएगा नवंबर मंथ। आगे दिया है हमारा प्रश्न दूसरा, यहाँ पर दिया है हाउ मेनी एग्जाम्स आर देयर इन द कैलेंडर। तो चलो देखते हैं कितनी एग्जाम्स दी हुई हैं। यहाँ पर हमें दिए हैं अक्टूबर में 10th एग्जाम वीक और अप्रैल में दिया है 22nd एग्जाम वीक। तो इस तरह से कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हम इसका आंसर लिखेंगे देयर आर 2 एग्जाम इन द कैलेंडर। चलिए प्रश्न तीसरा दिया है, इन विच मंथ डू यू एंजॉय द मोस्ट एंड वाई, कौन से महीने में आप सबसे ज़्यादा खुश रहोगे, एंजॉय करोगे। तो इसका उत्तर आएगा आई एंजॉय जून द मोस्ट बिकॉज ऑफ समर वेकेशन। ठीक है, जून के महीने में हम बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि समर वेकेशन उस समय चल रहा होगा। और साथ ही साथ क्या होता है, गर्मी भी कम हो जाती है क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो जाती है, तो थोड़ी गर्मी कम हो जाती है। चलिए प्रश्न यहाँ पे चौथा दिया है, समर वेकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ मे। ये हमें वाक्य दिया हुआ है कि समर वेकेशन कब से स्टार्ट होंगे, पहले मई से शुरू होंगे। तो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी आपको बताया गया है प्रश्नवाचक, तो इसमें हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं दिया हुआ है उत्तर, डज समर वेकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ मे, क्या गर्मियों की छुट्टियां 1 मई से हो रही हैं। इस तरह से हम प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पांचवा दिया है, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनुअल। एनुअल का सिनोनिम यानी एनुअल यानी होता है साल भर का, तो उसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची होगा ईयरली, साल भर का। आगे दिया हुआ है हमें यहाँ पर प्रश्न 20 दिया हुआ है, राइट नोटिस। नोटिस आपको लिखना है, तो नोटिस में क्या दिया हुआ है देखते हैं। यू आर श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7th, यू हैव लॉस्ट योर साइंस बुक। आप अपनी साइंस की बुक खो चुके हैं, आपका नाम श्याम वर्मा है, आप कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं, ये दिया गया है। इन द प्ले ग्राउंड, आप प्ले ग्राउंड में घुमा चुके हैं। ठीक है, ड्राफ्ट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बॉक्स, नोटिस बॉक्स में आपको नोटिस देना है। तो आप कैसे नोटिस लिखेंगे, चलिए देखते हैं। नोटिस लॉस्ट साइंस बुक, टॉपिक इसका दे दिया हमने, डेट कौन सी है 5 जुलाई 2025, 5 जुलाई को बुक गुम गई है आपसे गलती से, है ना। तो चलिए क्या लिखें, आई श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7th हैव लॉस्ट माई साइंस बुक। मैं श्याम वर्मा हूँ, मैं अपनी साइंस की बुक खो चुका हूँ इन दी प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड यानी कि खेल के मैदान में। इफ फाउंड, ये अगर आपको मिलती है, प्लीज रिटर्न इट टू मी, कृपया उसे मुझे लौटा दें। इन क्लास 7th, बेटा यहाँ पे 3 बार आई हो गया, यहाँ पे एक 2 बार आई लगाना। कैसे लिख लोगे आप लोग, इस तरह से लिख लेना 1, इस तरह से, है ना। 7th और द लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस, या फिर खो मिली पाई जगह जो होती है, लॉस्ट एंड फाउंड जगह ऑफिस होती है ना, वहाँ पर आप सबमिट जमा कर दीजिएगा। आप आगे लिखा है थैंक यू, धन्यवाद। इस तरह से आप एक नोटिस अपने स्कूल में अपनी चीज़ें गुम जाने पर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके पास पार्ट 6 का पूरा हल हमने करवा दिया है। इसमें अगर आपको कोई भी समस्या हो तो ज़रूर हमें मैसेज कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर आपको सारे प्रश्नों के हल मिल सकें। और साथ ही साथ हमारी बनाई गई वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम, आपके ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए, और साथ ही साथ बताइए कि हमारी बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगती है, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।